राम अतयंग बुद्धि मन वाणी मत हमारा अस सुरति सयानी। श्री रामचरित मानस के बाल कांड में भगवान शिव सख्यत जगदम्बा माता पार्वती से कहते हैं कि ईश्वर तत्व बुद्धि की सीमाओं से परे है, वह अनुभव गम्य है, उसे तर्कों की कसौटी पर कसना संभव ही नहीं है। बिल्कुल यही बात कठोपनिषद में यमराज ने भी नचिकेता से कही है, जिसका पारायण मैं लगातार आपके सामने कर रहा हूं। और आज मैं आपके सामने आखिरी भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें यमराज नचिकेता से कहते हैं, नैव वाचा ना मनसा प्राप्तुम शक्य ना चक्षुषा अस्थिति ब्रुवयो नत्र कथम तदुपलभते। अर्थात समस्त ज्ञान ग्रंथ एक स्वर से घोषित करते हैं कि परमात्मा का ग्रहण ना वाणी से, ना मन से और ना चक्षु से ही होना संभव है। तो फिर से इसकी अतिरिक्त क्या कोई अन्य प्रमाण हो सकता है? ये एक ऐसा विचित्र प्रश्न है जिसमें उसका उत्तर भी निहित है। परमात्मा परम सूक्ष्म तत्व है, तथापि परमात्मा के अस्तित्व को आप्त पुरुष अपने चिंतन और अनुभव से आधार पर प्रमाणित करते हैं। आप्त पुरुषों की आप्त वाक्य निस्संदेह विश्वसनीय शब्द प्रमाण है। व्यवस्था को देखकर, व्यवस्थापक नियम को देखकर, नियामक तथा रचना को देखकर रचयिता का अनुमान किया जाता है, जैसे धूम्र को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है। किंतु इससे भी बढ़कर स्वानुभव का प्रमाण होता है। सारा संसार में आप्त पुरुषों ने गहन साधना और चिंतन के आधार पर विश्व में एक सूक्ष्म दिव्य सत्ता की परिकल्पना की तथा अपने भीतर उसकी स्वानुभूति की। यद्यपि उस परम सत्ता के वर्णन विभिन्न है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी विभिन्न है, तथापि सब चिंतक मनुष्यों ने सत्ता के अस्तित्व को अपने अपने ढंग से मान्य किया है। निश्चय ही परमात्मा की सूक्ष्म दिव्य सत्ता मनुष्य की बुद्धि को सीमा से परे है। अस्तित्वयो पलब्ध स्तब्ध भावे न चुभ्यो अस्तित्व उपलोलब्धस्य तप्त भावयो प्रसिद्धति। अर्थात परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले मनुष्य को आस्तिक तथा अस्वीकार करने वाला मनुष्य को नास्तिक कहा जाता है। परमात्मा है ऐसा तर्क से प्रमाणित नहीं हो सकता, यह अनुभव गम्य है। जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उसके लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है, तथा जो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनके लिए सारे तर्क व्यर्थ ही है। संपूर्ण जगत का संचालन एक रहस्यमयी सूक्ष्म चैतन्य सत्ता द्वारा होता है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, और वह जड़ जगत में ओतप्रोत अथवा व्याप्त है। जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है, और ये विषय हमने पहले भी आपके सामने रखा है। परमात्मा है तथा उसे तत्व भाव से उपलब्ध करना चाहिए। जैसे मेघों के हट जाने के बाद सूर्य भगवान स्वतः प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान की दूर हो जाने पर आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। ज्ञान और ध्यान के द्वारा चैतन्य स्वरूप आत्मा की दिव्य अनुभूति अपने भीतर ही होता है। प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा और आत्मा तत्व एक ही है। आत्मा ही परमात्मा है, एक ही चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जगत का आश्रय है तथा सर्वव्याप्त व्याप्त है। यह विनश्वर पदार्थों में अविनश्वर तत्व है, वह परमात्मा सबके लिए सुलभ है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर मनुष्य पुण्य पाप सुख दुख हर्ष शोक यश अवयश लाभ हानि आदि द्वंद्व से
परे जाकर पूर्णता की अमृतमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय अयोहिस्थिता अथ मत्तो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समस्विते, अर्थात मनुष्य को संसार के मोह प्रजज्य में बांधने वाली उसके हृदय में स्थित भौतिक कामनाएं होती है। जो मनुष्य कामनाओं से ग्रस्त है वह बद्ध है और सदा अशांत रहता है, तथा जो मनुष्य कामनाओं के ग्रस्त नहीं होता वो मुक्त है और शांत सरल रहता है। भौतिक कामनाएं ही अशांति का मुख्य कारण होती है। कामनाग्रस्त मनुष्य सदा भटकता रहता है। कामनाओं के अंत कभी भी अंत नहीं होता है। एक कामना दूसरी कामना को उत्पन्न कर देती है, क्योंकि मनुष्य भौतिक पदार्थों की अस्तित्व के कारण उन्हें प्राप्त करने की कामना करता है। यदि कामना पूर्ति ना हो तो मन में निराशा, ग्लानि और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम्य वस्तु के प्राप्त होने पर मनुष्य उससे सदा अपने वश में रखने की चिंता से तथा उसको छूट जाने की भय से ग्रस्त लगने लगता है। कामनाएं मनुष्य को ऐसे ही भटकाता रहता है जैसे मृग को मरुभूमि में उसकी तृष्णा भटकती रहती है। कामनाग्रस्त मनुष्य ना जागृत अवस्था में शांत रहता है और ना निद्रा काल में। भोगवादी मनुष्य को कभी चेतना की उच्चावस्था एवं प्रगाढ़ आनंद का अनुभव नहीं होता है। विवेकशील मनुष्य है वो कामनाओं का दमन नहीं करता है, वह इच्छाओं की नियंत्रण पर रखता है तथा संयम, सादगी और संतोष एवं परोपकार वृत्ति को महत्व प्रदान करता है। वह ब्रह्म के परमानंद का रसानंद करके कृतार्थ हो जाता है। ब्रह्म को रसास्वादन ब्रह्मा साक्षात्कार का लक्षण एवं प्रमाण है। यदा सर्वे प्रवीयते हृदयस्य ग्रंथयः अतः मत्स्यो मृतो भवत्वे तावन अनुशासनम, अर्थात मनुष्य की समस्त कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। अपूर्ण अथवा अतृप्त कामनाएं मन में कुंठाएं उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण मनुष्य शांति का अनुभव नहीं कर सकता तथा चिंता, भय और क्रोध से अभिभूत होकर दुखी रहता है और वास्तव में ग्रंथियों अविद्या से ही उत्पन्न होती है। उत्तम पुरुष अपनी कामनाओं का दमन नहीं करता बल्कि विवेक द्वारा उसका समन कर देता है तथा उन्हें श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर देता है। अदृश्य भौतिक कामनाओं की अपूर्ति का कारण उत्पन्न अनेक ग्रंथियों के मन के शांत को नष्ट कर देती है। जिस मनुष्य का मन उनकी ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है वह परमात्मा के दिव्य रस का आस्वादन कर सकता है। इसी जीवन में अमृत स्वरूप वो हो जाता है। आनंद की परमोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र सूत्र है और निश्चय है। इसकी बढ़कर ही कोई अनुशासन अर्थात अंतिम उपदेश नहीं हो सकता है। यह मृत्यु पर विजय पाकर अमृत स्वरूप होने का मार्ग है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? आध्यात्मिक पुरुष के लिए यह प्रश्न ही निरर्थक है। वह इसी देह में ग्रंथियों से छूटकर जीवनोक्ति प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उपदेश के अंत में अनुशासन दिया जाता है। सतं चौकाच हृदयस्य नाड़स्य स्थानम मृधानमिभिनि मृते का तयो वेनाय मृत तोमिति विंशोन्या उत्क्रमणो भवन्ति ही, अर्थात मनुष्य को हृदय कमल से 101 नाड़ियों निकलती है। इनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क में स्थित सरसदल कमल की और आरोहण करती है। सुषुम्ना नाड़ी ज्योतिर्मयी एवं चितनामयी होती है, अन्य नाड़ी अंधकारमय होती है। मस्तिष्क में
मध्य में चेतना की विशेष सक्रियता रहती है। नवजात शिशु के कपाल के मध्य लघु विवर में हृदय की धड़कन की गूंज स्पंदन सुनाई देती है। मृत्यु मात्र हृदय गति के बंद होने से नहीं होती है, बल्कि मस्तिष्क में स्थित चेतना केंद्र की समापन अथवा अवसान से ही होती है। जीवात्मा का निवास हृदय कमल के भीतर स्थित शुद्ध बुद्धि में होता है, किंतु उसी संपूर्ण गतिविधि का विशेष स्थान जो कार्यालय संपूर्ण मस्तिष्क में ही होता है। ब्रह्मनिष्ठ योगी अपने जीवन काल में जीव मुक्त रहता है तथा अंत में उसके प्राण मूर्धा से ही निकलते हैं, किंतु सामान्य जन के प्राण अन्य मार्गों से ही निकलता है। मृत्यु के समय ब्रह्मनिष्ठ योगी अपने प्राणों का त्याग योग की उच्च अवस्था में स्थित होकर करता है। उसे कैवल्य मुनि अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। किसी अन्य नाड़ी के द्वारा प्राणों के निकलने पर जीवात्मा विभिन्न योनियों में प्राप्त अघुस्वास्त्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानम हृदय सन्निविष्टतम स्वाचारीराप्रुप्त ब्रूयम्यु जोवीसी कांघरेण तंग विद्याचुकमृतम विद्याचुक्रम मृतमिति। अर्थात एक ही चैतन्य सत्ता समस्त प्राणियों में संस्थित रहती है, वही विवर रूप से आत्मा और प्रतिबिंब स्वरूप से जीवात्मा है। हृदय क्षेत्र में संस्थित बुद्धि में आत्मा ही प्रतिबिंब स्वरूप में जीवात्मा कहलाता है। बुद्धि के तत्व रज तम गुणों से मुक्त होने पर जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध रूप से आत्मा ही होती है। बुद्ध रूप में जीवात्मा और मुक्त रूप में आत्मा अथवा प्रतिबिंब स्वरूप में जीवात्मा और बिंब स्वरूप में आत्मा वास्तव में मूल रूप में एक ही है। पुरुष जीवात्मा है और पुरुष ही आत्मा है। ज्ञानी जन प्रतिबिंब स्वरूप जीवात्मा के विवेचन द्वारा बिंब स्वरूप आत्मा की प्रस्थापना करते हैं। मूल स्वरूप में दोनों एक ही है। जीवात्मा ब्रह्म ही है, परमात्मा सबकी अंतरात्मा है तथा उसके हृदय में विराजमान है। परम परमात्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है तथा जड़ देह का संचालक है। मृत्यु काल में चैतन्य तत्व के बहिर्गत होने पर देह जड़ जो चैतन्य शून्य हो जाता है। मनुष्य का मूल स्वरूप स्थूल देह नहीं है, बल्कि नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जिससे पृथक होने देह जड़ हो जाता है। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अमृत स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष चैतन्य आत्मा को जड़ देह से पृथक मानकर उसी पर मन और बुद्धि को एकाग्र कर देता है, और जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सिंक को मूंज से पृथक कर दिया जाता है, उसी पर चित्त को एकाग्र कर देता है तथा आनंदमय हो जाता है। चैतन्य आत्मा शुभ्र और तेजोमय है और तथा अमृत स्वरूप है। तत्व ज्ञान तथा ध्यान की उच्चावस्था में साधक जन शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर उसका अनुभव कर लेते हैं। मृत्यु प्रोक्त्वा नचिकेतोऽथ लब्धा विद्यामेतान् योगो विधिं च कृस्थं ब्रह्मोप्राप्ति विरेजो वृद्धि मृत्युरुम यवयोः वैदध्यात्मत्वदेव। अर्थात यमराज मृत्यु के देवता है। वो स्वयं यमराज ने गुरु रूप में नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान का सत्पात्र मानकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सत्पात्र को दी गई विद्या फलीभूत होती है। मृत्यु विजेता यमाचार्य ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त ध्यान प्रक्रिया का भी उपदेश दिया। ध्यान योग और ज्ञान योग का पूरक होता है। शुभ्र ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार ध्यान की उच्चावस्था में ही संभव है। ज्ञान तथा ध्यान द्वारा विकार मुक्त एवं निर्मय होने पर नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष जीव मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने मृत्यु और रोग का अतिक्रमण कर लिया।
ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव ऐसा ही कि कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो जाता है, वो निश्चय ही अमृत स्वरूप हो जाता है। कठोपनिषद का दिव्यामृत यमाचार्य का कल्याणकारी प्रसाद है। इसका श्रद्धापूर्वक पारायण करने वाला सौभाग्यशाली मनुष्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। और यहीं पर कठोपनिषद का समाप्ति होता है। मैं आज फिर से कहूँगा, जितने सारे एपिसोड्स मैंने आपके सामने रखा है, आप उसको बार बार सुनिए, ना केवल सुनिए बट अपने आप को पवित्र करके पवित्र स्थान पर, और आत्मा को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, और जो नचिकेता को कहा गया है वो सब हम मनुष्य मात्र तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर उसको अनुभव करने को कोशिश करेंगे तो मेरा ये प्रयास थोड़ा सा सफल हो पाएगा। और इस तरह से दिव्य ज्ञान जो महापुरुषों ने आज कहे गए हैं, ऐसे बातें हम आपके लिए इसलिए रखते हैं कि कलियुग में हमको अगर शांत रहना है, हमको अगर चिंता से मुक्त रहना है, तो एक ही रास्ता है जो कि कठोपनिषद में लिखा गया है महापुरुषों के द्वारा। आज के लिए इतना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।